बीवी को कपड़ों के बगैर देखना। शौहर और बीवी आपस में कपड़े उतारकर बिल्कुल नंगे हो सकते हैं या नहीं? बीवी को बगैर कपड़ों के देखने के बारे में हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो दिलों का हाल जानता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में मुशावरत करता है, इसका बेटा महंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, इसमें तुम जिस तरह चाहो दाखिल हो। हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती है, मैं अल्लाह की रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर तासीब फरमाते तो मैं कहती मुझे भी पानी दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारी इस्लामिक फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो कुछ पल निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबा दें। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आप दीन इस्लाम की बातों से जुड़े रहेंगे। दूसरा, आप हमसे जुड़े रहेंगे। एक और रिवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी में लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सतर की तरफ देखा। मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी कसीरत इससे ला इल्म है, क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। अल्लाह ताला बात से नहीं शर्माता और हक बात तो कुरान मजीद में खुलकर बयान किया गया है। मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, इनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है। शदवान अमानत नहीं, अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अद और नापसंदीदा अमल है। ख़ास जमा के वक़्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा है। इसी तरह इस औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधे होने का अमकान है। यूं ही नहीं, बिल्कुल बढ़ाना यानी बिल्कुल नंगे होकर भी सोहबत ना करें, वरना बच्चे के लिए बेहया होने का अंदेशा है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को बहुत सा सवाब मिलेगा, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाया। ये सुनकर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है, इसके हक में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। जब वो औरत से मुशावरत करता है तो दुनिया माफ़ा से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस पर से पानी गुजरता है, इसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के औज़ू में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया माफिया से बहुत बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जिनाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं इसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। जुमेरात और जुम्मे को हम बस्तरी और गुस्ल करने की तरतीब इसीलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जामाए मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहवत पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबे में दिली जमी हासिल हो। बेहतरीन बीवी वो है जो सोने के कमरे में अपने हुस्न जमाल और बिस्तर में खाबन के साथ खूबसूरत और अतवार से अपने प्यार के जादू से झगड़े दौरान सोहबत इसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि इसका खाबिन क्या चाहता है और फिर इसकी पसंद से भी बेहतर अंदाजे में अपने आप को इसके सपोर्ट कर दे, नरम गुफ्तगू करे और इसकी रगबतों और चाहतों को पूरा करते हुए इसे शेयर कर दे। कभी भी इसके बिस्तर पर जाने से ना रोके। अगर वो इसके साथ मुकाबलत का ख्वाहिशमंद है तो कतई ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब शोहर बीवी को अपना तबीयत तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो वो बीवी इनकार ना करे। इस सिलसिले में अहादीस मुबारका में वाज़ेह तालीमात मौजूद है। चुनाचा
इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, खावंद बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए, इससे बीवी इनकार करे, जिस पर शोहर गुस्से की हालत में रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते इस औरत पर लानत भेजते हैं। दूसरी रवायात में ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को अपने हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो वो इसके पास चली जाए, ख्वाह वो रोटी पकाने के लिए तंदूर पर ही क्यों ना खड़ी हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया, गर्द गुबार से अटका हुआ, बाल बिखरे हुए, इसके साथ इसकी बीवी भी थी, जो कह रही थी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं और ना ही ये मेरे लिए। आपने जान लिया कि ये औरत अपने शोहर से नफरत करती है, इसलिए आपने इसके शोहर को हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे और अपने सर के बालों को तशवीर और नाखून कत्ल कर ले। जब शौहर फारिग होकर आया तो इसने कहा, अब अपनी बीवी के सामने आ जाओ। बीवी ने देखा तो दम बखू रह गई और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। जब पहचान लिया तो इसका बोसा लिया और दावे से दस्तबराज हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम्हें इनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम, इन्हें ये पसंद है कि तुम इनके लिए आरास्ता पे रास्ता हो रहो, ऐसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए ही बनी समरी रहे। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जमा यानी सोबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हज़रत जुनैद बगदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, इंसान को जुमे की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे कि ग़िज़ा की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक ही बिस्तर में सोना अफजल है, इसीलिए कि मुकद्दर हम बिस्तरी करना नहीं बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करने के लिए अयाम के दिनों में भी इसके करीब हो जाना गोया अंबिया अलैहिस्सलातु सलाम की सुन्नत मुबारक है। अहमद में है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपनी बीवी के पास आने से पहले ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह मुझे भी शैतान से बचाओ और इस औलाद को भी शैतान से महफूज रखना, जो तो मुझे अता करे। अगर मियाँ बीवी के इस ताल्लुक में औलाद का फजीला कर दिया गया तो शैतान कभी भी इसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फरमाया कि शोहर अपनी बीवी की मर्जी के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह की मुद्दत तक इससे दूर रह सकता है। मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना एक दूसरे के सतर यानी शर्मगाह को देखने गुनाह नहीं, लेकिन ना देखना बेहतर है। ये शर्मगाह देखने से नज़र कमज़ोर होती है और इंसान यानी भूलने का मर्ज पैदा होता है, लिहाजा इकट्ठे गुस्ल करते तो बेहतर है कि सतर ढांप लें ताकि इस पे दूसरे की नज़र ना पड़े। मियाँ बीवी दोनों एक हमाम में बैक वक्त गुस्ल कर सकते हैं, मगर दोनों के सतर ढके हों तो बेहतर है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बात अज़वाज मुताहिरात के साथ एक ही वक्त में गुस्ल करना मज़कूर है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बीवी से मोहब्बत और इनकी हकूक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।